नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 4 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस प्रवेश मामले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार। विधिक राय के बाद होगा फैसला। शिक्षकों की तैनाती का होगा मूल्यांकन। बेसिक शिक्षा विभाग ने ग्रामीणों से शहरी बने स्कूलों की मांग की जानकारी। चीन पर बढ़ती निर्भरता से उद्योग और रोजगार खतरे में। चीनी आयात पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज। प्रसिद्धि स्कूलों के विलय पर आज एससी में सुनवाई। सीतापुर मामले में अंतरिम आदेश बरकरार। बिजली कंपनियों ने 33,000 करोड़ रुपए बढ़ोतरी का दिया प्रस्ताव। विद्युत परिषद कर रहा विरोध। नियामक आयोग की जल्द निर्णय आने की संभावना। यूपी के 15 जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह गिरेंगे ओले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सीएम योगी से मिले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। निषाद पार्टी बीजेपी में चल रहे तनाव के बीच अहम मुलाकात। आपको बता दें कि निषाद को आरक्षण और बाढ़ में मछुआरों की समस्या पर चर्चा सूत्र। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बेटे अमित निषाद के साथ की मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। निषाद को आरक्षण और बाढ़ में मछुआरों की समस्या पर चर्चा सूत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्री संजय निषाद ने बेटे अमित निषाद के साथ की मुलाकात। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी से की मुलाकात। आपको बता दें कि निषाद को आरक्षण और बाढ़ में मछुआरों की समस्या पर चर्चा सूत्र। मंत्री संजय निषाद ने बेटे अमित निषाद के साथ सीएम से की मुलाकात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। निषाद पार्टी बीजेपी में चल रहे तनाव के बीच अहम मुलाकात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मंत्री संजय निषाद ने बेटे अमित निषाद के साथ की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी से मिले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निषाद पार्टी बीजेपी में चल रहे तनाव के बीच अहम मुलाकात। आपको बता दें कि निषाद को आरक्षण और बाढ़ में मछुआरों की समस्या पर चर्चा सूत्र। मंत्री संजय निषाद ने अपने बेटे के साथ सीएम से की मुलाकात। खुशीनगर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ में 25,000 की इनामियां, 2 बदमाश घायल। आपको बता दें कि असलम और जुल्फिकार पुलिस मुठभेड़ में घायल। पुलिस ने दोनों इनामियों बदमाशों को दबोचा। छेड़खानी व लव जिहाद की घटनाओं में थे शामिल। आपको बता दें कि घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मौके से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। 5 थानों के प्रभारी समेत स्टाफ साइबर सेल ने किया मुठभेड़। रामकोला थाना क्षेत्र के कुसुमुआ पुलिया का मामला। जनपद कुशीनगर में थाना रामकोला क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ पुलिस एनकाउंटर में 25,000 रुपए के 2 बदमाश असलम और जुल्फिकार इनको गोली लगी है, घायल हुए हैं।
ये दोनों बदमाश स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़खानी करना, छीटाकसी करना, कलावा पहनकर लव जिहाद की घटना करना, इसमें ये सम्मिलित थे। इनके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे थाना रामकोला पर एफआईआर पंजीकृत कराकर 4 टीमों का गठन किया गया था। आज इन बदमाशों के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी थाना रामकोला की टीम, स्वाट टीम, साइबर टीम, कसिया, खड्डा इत्यादि कई थानों की टीमों ने घेराबंदी की। ये दोनों बदमाश जब घेरे गए तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में ये दोनों जो बदमाश है, असलम और जुल्फिकार, इनको गोली लगी है, घायल हुए हैं। जनपद कुशीनगर में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले या किसी भी बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले जो बदमाश है, उनके साथ सख्ती के साथ में निपटा जाएगा। और जनपद कुशीनगर में महिला सुरक्षा के प्रति इसी तरीके से आगे भी अभियान चलता रहेगा। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पुलिस लाइन का सरकारी आवास ढहा, परिवार घायल। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे डीआईजी। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे डीआईजी, एडीजी व एसएसपी। परिवार के आधा दर्जन लोगों को कराया गया भर्ती। सुशीला जसवंत राय अस्पताल में जारी है इलाज। लगातार बारिश से भरभरा कर गिर गया था सरकारी क्वार्टर में परिवार सहित रहता था विभागीय टेलर ओमकार। हादसे के वक्त क्वार्टर में सो रहा था टेलर का परिवार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मेरठ से। परिवार के आधा दर्जन घायलों को कराया गया भर्ती। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुशीला जसवंत राय अस्पताल में इलाज है जारी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश से भरभरा कर गिरा था सरकारी क्वार्टर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मेरठ से। पुलिस लाइन का सरकारी आवास ढहा, परिवार घायल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मेरठ से। पुलिस लाइन का सरकारी आवास ढहा, परिवार घायल। जहां हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे डीआईजी। यहाँ पे हमारे पुलिस लाइन में मेरठ में हमारा जो घर था, उसमें एक घर जो है काफ़ी बारिश से उस पे एक कमरा का छत जो है वो गिर गया। तो उस छत के उस कमरे में हमारे पुलिसकर्मी रहते थे, उनका परिवार रहता था। ये सूचना प्राप्त होने पे तत्काल मौके पे एसपी सिटी साहब पहुँच गए, एसएसपी साहब पहुँच गए, डीआई साहब पहुँच गए, सारे अधिकारी पहुँच गए और उनको तुरंत ले गया गया वहाँ पे अस्पताल में। और अस्पताल में ले जाने के बाद ये पाया गया कि सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसमें एक व्यक्ति का परिवार के सदस्य के पैर में चोट आई है, जिसका उपचार किया जा रहा है। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं, सब अपने घर वापस आ रहे हैं। उन सभी को एसएसपी साहब जो है एक नए क्वार्टर में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। तब तक जो है हम लोग बाकी व्यवस्थाओं को चेक करा रहे हैं। सभी जगह को अभी कुछ जगह को चेक कराया गया है, बाकी सब जगह को भी पुलिसकर्मी के साथ जितने हमारी टीम है, पीडब्ल्यूडी की टीम जो है, सिविल कंस्ट्रक्शन की टीम चेक करेंगे। जहां भी ऐसी कोई संभावना होगी वहां पे इवैक्यूएट करके नई जगह पर उनको शिफ्ट कराएगा। खबर की ओर रुख करते हैं। गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाने में पुलिस ने बहुचर्चित माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी और उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी 62 वर्ष के साथ उनकी पत्नी निकत परवेज जमाल और नजीर अहमद को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस के अनुसार रियाज का गिरोह डी 131 से 25 के नाम से कुख्यात है, जो धमकी देकर रंगदारी वसूलने, फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने और लोगों को संपत्ति पर जबरन कब्जा करने जैसे गंभीर आरोपों में लिप्त है। आम जनता इस गिरोह के आतंक से भयभीत होकर इनके खिलाफ शिकायत करने या कोर्ट में गवाही देने से डरती है। रियाज खुद को मुख्तार अंसारी का करीबी और सहयोगी बताता है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण
अधिनियम 1988 के धारा 2 1 व 3 के 1 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि रियाज अंसारी और उनकी पत्नी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। पुलिस ने इस कार्रवाई से इलाके में चर्चा का माहौल बनाया हुआ है। पुलिस द्वारा माफियाओं तथा संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में कल दिनांक 30 अगस्त को थाना कासमाबाद पर रियाज अहमद अंसारी और 3 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की समुचित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत अभियोग में शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों और बाढ़ की स्थिति, डेंगू की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जन शिकायतों में समाधान में लापरवाही असमक्ष मानी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतकर्ता के संतुष्टि और उसका फीडबैक की अधिकारियों के काम का असली मूल्यांकन होगा। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सीएम ने एंटी रोमियो स्क्वाड और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति के नए चरण की शुभारंभ की घोषणा की, जिसमें जिले को अभी से तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा, ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने और जनप्रतिनिधियों के साथ मार्गदर्शन को आवश्यक बताया। बरसात और डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निकायों और जल भराव निकासी और सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देश दिए गए। नकली और अधोमानक दस्तावेजों की बिक्री पर शून्य सहित गुणा बरतने की बात कही गई। खरीफ सीजन में खाद की कमी न होने पाए, इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कालाबाजारी पर कठोरतम कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही पीआईटी 2025 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए परीक्षा की सूचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को निर्देश दिए। 6 से 7 सितंबर को होने वाली पीट परीक्षा के 25.31 लाख युवा शामिल होंगे। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता मनीष तिवारी। मनीष, मुख्यमंत्री ने जो कानून व्यवस्था को लेकर और कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा की है, समीक्षा बैठक की है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? कल जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कल बैठक की गई, समीक्षा बैठक की गई, जिसमें चाहे वो स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो और बाढ़ पीड़ित जगह की को लेकर के हर एक एंगल पे जो है मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा की गई। 7 बजे के करीब जो है पहले जो मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जो डीएम और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, साथ ही साथ जो लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबसे कॉन्फ्रेंसिंग की और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सुरक्षा, बाढ़ और स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा डेंगू को लेकर के जो है बात की गई, क्योंकि इस वक्त जो है डेंगू के मरीज भी सामने देखने को मिल रहे हैं। तो इसको देखते हुए बैठक में भी अधिकारियों को जो है अपने घर पर बुलाया। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री ने कि हर एक एंगल को देखते हुए, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो या बैठक के जरिए, इन सभी पहलुओं पर जो है कल बैठक की है। बैठक करने के बाद सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि किसी प्रकार से जो है जनता को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सबसे अहम बात उनके द्वारा की गई। जितने भी जिले के सीएमओ थे और यहाँ मुख्य सचिव स्वास्थ्य उनको बैठक में मौजूद रहे, उनसे भी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जो है हॉस्पिटल में जो भी कमियां हैं या किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए कहा गया। इसके लिए उनके द्वारा फंड देने की भी बात की गई और सभी अधिकारियों से अपना एक प्रपोजल बना करके लाने को कहा गया है। हालांकि जिस प्रकार देखा जाए, कल कैबिनेट की बैठक भी है। माना जा रहा है कि कल कई
प्रपोजल को जो है कैबिनेट में पास भी किए जा सकते हैं। तो हर एक पहलू को देखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा ये कदम उठाया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। हापुड़ पुलिस अधीक्षक कुंवर जांग्यान सिंह ने प्रेस वार्ता कर गोलीकांड का विचित्र खुलासा किया। थाना हाफिजपुर क्षेत्र में सपा नेता के भतीजे पर गोलियां बरसाने के बाद मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में पता चला कि झूठे मुकदमे में फंसाने के चक्कर में सपा नेता ने खुद अपने ऊपर गोलियां चलवाई थी। पुलिस ने गोली मारने वाले 2 साथियों को दबोच लिया। घायल आरोपी मनशाद का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का मास्टरमाइंड खुद घायल युवक मनसाद ही निकला। दूसरे पक्ष से सपा नेता मनसाद का पैसों का विवाद चल रहा था। दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए घटनाक्रम रचा गया। इस घटना में पुलिस ने जमालू और फुरकान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किया। थाना हाफिजपुर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। 29 तारीख को मुनशाद सन ऑफ हाजी अब्बास, जो पुरानी चुंगी कोतवाली नगर का रहने वाला था, इसने एक सूचना दी कि उसके ऊपर उसके विरोधियों ने फायर किया है। उसके पेट में गोली लगी थी और टांग में गोली लगी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम का तत्काल FIR दर्ज किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आज हाफिजपुर पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। इसमें जो मुनसाद है, जो घायल है, वही इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड निकला। उसने पैसे के लेन देन के विवाद में अपने विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसने इस घटना का कुचक्र रचा था और अपने जो मित्र है जमालू पुत्र मुस्तकीम, जो पुरानी चुंगी का ही रहने वाला है कोतवाली नगर क्षेत्र का, इसको उसने घटना में शामिल किया और स्वयं उसी से अपने ऊपर फायर करवाया उसने। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर नोएडा से है, जहां ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ रोबोटिक एंड ऑटोमेशन द्वारा टेक्नीशियन वर्ल्ड कप 9.0 का भव्य शुभारंभ हुआ। अलग अलग देश की टेक्नोलॉजी स्थानीय दर्शकों, खासकर बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन राज के शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में 15 अलग अलग कैटेगरी में 60 से अधिक देश प्रतिभाग कर रहे हैं। इसीलिए कार्यक्रम 30 अगस्त से 2 सितंबर तक शहर के सेक्टर 21 के ए स्थित नोएडा स्टेडियम के बड़े भूभाग पर आयोजित किया जा रहा है। खबर कानपुर से है, जहां बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गोली देने के बाद देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तो वहीं कानपुर कांग्रेस कार्यालय तिलक हॉल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। तिलक हॉल के पास धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच पुलिस को हालात काबू में करने में मशक्कत करनी पड़ी। कानपुर में सियासी गर्मी सड़कों पर उतर आई। तिलक हॉल इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों ओर से धक्का मुक्की और नारेबाजी हुई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर हरी सब्जी तक फेंकी। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और मोर्चा संभालना पड़ा। पूर्वी जोन के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जवाब देश की जनता लगातार उन्हें अपने मतों के माध्यम से दे रही है। देश के संस्कार 20 बरस बड़े अपने आयु में ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इस देश की संस्कृति नहीं है। वो जो शतायु हैं, जो स्वर्ग में हैं। ये भाजपा की गुंडाई और अराजकता की चरम सीमा है। जिस तरह मोदी ने इस देश को अराजकता में झोंक दिया है, तो इनके कार्यकर्ताओं से और क्या अपेक्षा की जाती है। हमारा मंदिर, हमारी पार्टी का मंदिर, जिसको महात्मा गांधी ने जिसकी नींव रखी, निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी की मां के शब्द कांग्रेसियों ने कहे हैं। आज महिला मोर्चा का प्रतीक प्रदर्शन है। अगर राहुल गांधी ने माफी न मांगी, 3 मात्र शक्तियों के साथ
कांग्रेसियों को बता देंगे कि जब भारतीय नारी अपने पे आती है, दुर्गा बनती है, तो कांग्रेसियों को सड़क पे अता पता नहीं होगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी को गाली दिया। हम लोग सरकारी पार्टी के लोग हम गाली नहीं बच सकते, लेकिन ये कांग्रेसियों का इतिहास भूगोल मालूम है। ये देश जो जूझ रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। कानपुर महानगर में तिलक हाल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। यह सरकार की हताशा है। पूरे 1947 के बाद 75 वर्षों के बाद यह पहला अवसर है कि जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के कार्यालयों में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ वेस्टर्न रोड में जहाँ पे कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पे लगभग 2:30-3:30 के बजे के आसपास बहुत सारे बीजेपी के वर्कर्स और पदाधिकारी आए थे। इन्होंने नारेबाजी की। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे बैरिकेड होल्ड रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूटीज भी लगी है। कांग्रेस कार्यालय के सामने भी ड्यूटीज लगी हुई है। कोई कांग्रेस कार्यालय तक नहीं पहुंचा है, किसी को चोट नहीं आई है, कोई आमने सामने नहीं हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां बरार स्थित सत्यम ट्रॉमा एंड मैनेटरी सेंटर महानगर का विदेशी मरीजों को आकर्षित कर रहा है। यहां नी और हिप रिप्लेसमेंट सहित गठिया रोगों से मुक्त हो चुके मरीज अपने अनुभव साझा करते हुए तारीफों के पुल भानते नहीं थकते। यही नहीं, बांझपन के तानों से निजात पा चुकी महिलाएं, पति व परिवार के लोग खुशी का इंतजार करते हैं। ट्रॉमा एंड मैनेटरी सेंटर और आयोजित कार्यक्रम का यही तलोब लाभ रहा कि अमीर और मध्यम वर्ग ही नहीं, अल्प आय वर्ग के लोगों के साथ साथ गरीब परिवारों के जरूरतमंदों के लिए भी यह रियायती दरों सहित निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पहुँचने वालों को निराशा हाथ नहीं लगती। इसीलिए मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। उन्होंने दावा किया कि मरीजों को तीमारदारों को संतुष्टि की ही अस्पताल की संजीवनी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के मद्देनजर मरीजों के बीच आसपास के अनुभव साझा कराए गए। इलाज से राहत प्राप्त कर चुके मरीजों ने इलाज के पहुंचे रोगियों को हिम्मत दी। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर ने अपने व्याख्यान में गठिया विजय प्राप्त करने का मंत्र देते हुए आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी। इस दौरान घुटना प्रत्यारोपण के बाद ही जानकारी देते हुए भ्रमितियों से उभरा। घुटना प्रत्यारोपण करा स्वास्थ्य को चुके लोगों का अनुभव सुन गठिया पीड़ों से जूझ रहे लोगों ने जल्दी सुविधा से लाभान्वित होने की बात कही। इस दौरान गठिया मरीजों के बीच आयोजन को मनोरंजन खेलकूद गतिविधियां आयोजित करा कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। समापन पर आयोजन ने बताया कि एक छोटी सी कोशिश है कि गठिया रोग भी सामान्य जिंदगी जी सकें। गठिया पर विषय पे रखी गई है, जो कि एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है। और इसका प्रयास ये है कि समाज में गठिया को अब बोझ नहीं समझना है, इस पे विजय पानी है। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए देश की प्रगति में अपना रोल सुनिश्चित करके योगदान करना है और समाज में हार नहीं बनना है, वरन एक एसेट बन के सामने आना। सत्या हॉस्पिटल ने बहुत सारी आधुनिक तकनीकें, जो घुटना प्रत्यारोपण पहले होता था उसकी विधि टोटल बदल के अब घुटना प्रत्यारोपण न करके रीसरफेसिंग टेक्नोलॉजी विदेशों से लाए हैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल की टीम पूरी, जिसमें कि बगैर किसी रक्तस्राव के, बगैर किसी ब्लड की आवश्यकता के गठिया रोगी सेम डे न केवल चल पाते हैं, वरन वो बहुत जल्द अपने व्यवसाय में वापस आ पाते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में वापस नहीं आते। महिलाओं की गठिया महिलाओं में ज्यादा होती है, इसलिए महिलाओं की संख्या ज्यादा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाला